हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफन रेफर्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to change in its price by keeping other factors constant। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस में चेंज होने से टोटल डिमांड में कितना चेंज हो रहा है बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अभी मैं बात कर रहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें हम ऊपर लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड नीचे लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब इसमें प्राइस भी आ जाता है, इसमें इनकम भी आ जाता है, इसमें सब्स्टिट्यूट भी आ जाता है। सो जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को वो सब इसमें आ जाते हैं। तो वो हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसमें हम प्राइस की बात करते हैं, बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को हम कैसे क्रिएट करते हैं? ई से हम इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें अगर 10 मैं नीचे लिख देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ 50, तो इसको हम करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं 1 रुपये का चेंज करूँगा प्राइस में तो उसकी वजह से 5 क्वांटिटी चेंज डिमांड हो जाएगा। ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज नीचे जो है इसके डिवाइड में आप देखें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर्स है, तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। वो थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है उस समझना कि कौन सी चीज़ कैसे इफेक्ट कर रही है। तो इसलिए हम इलास्टिसिटी डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो काफ़ी बार आप देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा रहता है लेकिन उसमें बात होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। पहली है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जिसमें कि अगर आप देखें तो डिमांड इज हाईली सेंसिटिव टू प्राइस, सो बायर आर विलिंग टू परचेज एनी क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी की एक गिवन प्राइस पे जो कंज्यूमर है वो अनलिमिटेड परचेज करेगा कोई भी प्रोडक्ट का। लेकिन अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, इतना कर दूंगा या इतना कर दूंगा, तो उससे क्या होगा? जो डिमांड है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। और अगर मैं उसी केस में अगर इससे नीचे मैं प्राइस कम कर दूंगा तो इसमें फिर यहाँ पर अनलिमिटेड बाइंग हो जाएगी। ऑलराइट। तो एक गिवन प्राइस पे जो डिमांड होती है वो अनलिमिटेड होती है, इन्फिनाइट होती है। ठीक है। और अगर मैं इसको प्राइस को बढ़ा दूंगा तो ये डिमांड ज़ीरो हो जाएगी, और अगर मैं कम कर दूंगा तो यहाँ भी ये सेम लाइन बन जाएगी और यहाँ भी अनलिमिटेड डिमांड होगी प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज़ अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। जैसे अब देखें इसमें डिमांड रिमेन कांस्टेंट नो मैटर हाउ मच द प्राइस चेंज। अब इस ग्राफ की हेल्प से देखें तो हमारी डिमांड क्या इतनी है, 5 की हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। अब मैं प्राइस 4 रखूँ या 6 रखूँ या 8 रखूँ, आपकी डिमांड तो सेम ही रहने वाली है। और ये किन प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल होता है? जो कि आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई ड्रग हो गया, कोई मेडिसिन हो गया, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे उनका प्राइस कितना भी हो। तो आपकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी। राइट। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमें ये बताती है कि एक स्मॉल चेंज इन प्राइस कैन कॉज अ लार्जर चेंज इन डिमांड। प्राइस में छोटा सा चेंज करने की वजह से डिमांड में भारी चेंज आ सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं मैंने यहाँ 15 प्राइस लिया है और लेट्स से मैं बोलता हूँ हमारी जो डिमांड है वो 17 है।
अब आप देखिए कि मैं ज़्यादा प्राइस नहीं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 15 से 12 कर रहा हूँ। तो आप देखें इतना सा प्राइस चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये देखिए आप कितना चेंज आ रहा है, जबकि प्राइस हमने बस थोड़ा सा चेंज किया। और अगर मैं प्राइस को लेट्स से बढ़ा दूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, तो इसमें आप देखिए जो डिमांड है वो 7 तक आ गई। तो प्राइस में जस्ट इतना सा चेंज की करने की वजह से डिमांड में इतना फॉल हो गया। और ये किस केस में होता है? एग्जाम्पल के तौर पर लग्जरी गुड्स जो होते हैं हमारे, उसमें ये एप्लीकेबल होता है, या ब्रांडेड क्लॉथ्स या रेस्टोरेंट मील्स, कि अगर आप हल्का सा प्राइस बढ़ा देंगे तो उससे डिमांड में इतना कमी आ जाएगी। लेकिन उसी तरह अगर प्राइस में आप कमी ला देंगे तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसमें कि हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, इस केस में 0 थी, और जो फर्स्ट केस में थी वो हमारी जो इलास्टिसिटी थी वो इनफाइनाइट थी। अब बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उसके ही बराबर में डिमांड में भी चेंज हो रहा है, 1 इक्वल टू 1। तो लेट्स से मैं यहाँ पर प्राइस 10 रखता हूँ, और यहाँ पर आप देखें क्वांटिटी डिमांडेड है 2, ठीक है। वैसे ही अगर मैं प्राइस जो है अगर रिड्यूस कर देता हूँ 7.5, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो इक्वली चेंज हो रही है। आप देखें इसका जो गैप है इसका इक्वल होगा। वैसे ही अगर मैं प्राइस यहाँ पर 10 से 12.5 कर दूँ, यहाँ कर दूँ, तो यहाँ कहीं ये बनेगा। तो जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 हो जाती है। और इसमें जो एग्जांपल के तौर पे हमारे जो मिड रेंज गुड्स हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, वो इसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें कि हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। अ लार्ज चेंज इन प्राइस कॉजेस ओनली स्मॉल चेंज इन डिमांड, कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होने के बावजूद भी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा बहुत ही चेंज आता है। तो इसके एग्जाम्पल में आप देखें, पहले प्राइस हमने पी लिया और इसमें जो क्वांटिटी डिमांड थी वो थी क्यू। जैसे ही आप देखें हमने प्राइस में कितना रिड्यूस किया, इतना ज़्यादा रिड्यूस किया, लेकिन उसके बाद डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही चेंज हुआ, अब ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। और इसमें एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं सॉल्ट, सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया, या ब्रेड हो गया, जो नेसेसिटीज़ जो गुड्स हैं। अब सॉल्ट की एग्जांपल लेते हैं, अगर प्राइस अगर इतना ज़्यादा कम हो गया, अगर 20 से 10 हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लोग सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, वो तो उतना ही खाएंगे जितना उनको खाना है। तो इसलिए डिमांड में काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर आप प्राइस ज़्यादा भी कम कर देंगे ना, तो जो डिमांड है वो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। ऑलराइट, सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।